जी तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान नासिर माय गार्डन चैनल से आपके पास हाज़िर हूँ। आज दिसंबर की 2 तारीख हो गई है और मैं अपने रूफ़टॉप के ऊपर मौजूद हूँ। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो आपको लेके आया हूँ पालक को काटने का तरीका। पालक उगाने के तरीके तो बहुत से लोग बताते हैं, लेकिन आपको सही ये भी बताना चाहिए कि पालक को किस तरीके से काटा जाए। अब पालक को काटने के काफ़ी तरीके होते हैं। वो तरीके क्यों होते हैं? वो तरीके इसलिए होते हैं कि आप उससे रीहार्वेस्ट ले सकें। और बेस्ट तरीका कौन सा है जिस तरीके से आप पालक की दोबारा काश्त ले सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो चले टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने पालक की तरफ। तो जी फ्रेंड्स, ये आप देख सकते होंगे कि ये सामने मेरा पालक का एक क्रेट ये पड़ा हुआ है। एक क्रेट ये है जिसमें पालक उगी हुई है और इसी तरह एक क्रेट ये है। तो ये क्रेट हमने पहले हार्वेस्ट कर लिए हुए हैं और उसकी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हुई हैं। तो आज जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके के साथ अपनी पालक को हार्वेस्ट करना है। अगर आपने अपने रूफटॉप गार्डन में लगाई हुई है या आपने अपने गार्डन में लगाई हुई है, तो कौन से वो तरीके हैं जिनसे हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम पालक को काटेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन से 4 तरीके हैं जिनसे हम पालक को काट सकते हैं। पालक को काटने का जो पहला तरीका है वो है बाय लीव्स, यानी कि आपने इनके पत्तों की कटाई करनी है। आपने पत्तों की कटाई कैसे करनी है? अब जिस तरह मैं आपको दिखाऊं कि ये एक पत्ता है और हमने इसको काटना है, तो हम इसको नीचे से नहीं काटेंगे। तकरीबन हम इसको 2 इंच ऊपर रख के, ये जिस तरह मैं अब आपको ये दिखाऊं, ये देखें, ये पत्ता है और ये तकरीबन 2 से 3 इंच की टानी छोड़ के यहाँ से हम इसको ऐसे इसको कट करेंगे। तो ये जनाब बाय द लीव्स का तरीका है। इस तरीके से आप एक एक लीव करके इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे जो दूसरे पत्ते रह जाएंगे, जिस तरह ये इसके छोटे बेबी लीव्स हैं, ये देखें आप, ये आप देख सकते हैं, ये छोटे ये बेबी लीव्स हैं। तो ये बेबी लीव्स जो है ये इनको आप ना काटें, क्योंकि पौधे को ग्रोथ के लिए, फोटोसिंथेसिस के इल्म करने के लिए, अमल को करने के लिए इनको पत्तों की ज़रूरत होगी। और अगर आप पत्ते अपने पूरे काट देंगे तो फोटोसिंथेसिस का जो अपना अमल है वो उसमें कम हो जाता है बहुत ज़्यादा हद तक। तो इससे आपका पौधा मरने का भी खदशा है। ठीक है, तो ये आपने एक तरीका बाय द लीव देखा। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब दूसरा तरीका इसका बाय द ब्रांच है। ब्रांच क्या होता है? गुच्छा। आपने इसको गुच्छे की तरह पकड़ना है। जिस तरह एक पौधा ये है, एक पौधा ये है, तो मैं इसको इस तरह मुट्ठी में लूँगा। ये आप ये देखें, तो ये 2-3 पौधों को मैंने इस तरह मुट्ठी में ले लिया है और मुट्ठी में लेके आप चाहे तो कटर से काट लें, कैंची से काट लें या छुरी से काट लें। तो बाय द ब्रांच का मकसद ये है कि आपने इसको इस तरीके से काटना है। ये देखें, ये अब आपने इसको थोड़ा नीचे रख के काटना है। इसमें ये छोटे लीव्स भी इसके आ रहे हैं, लेकिन कोशिश करनी है आपने कि बाय द ब्रांच काटते हुए जो छोटे लीव्स हैं, जिस तरह ये नज़दीक करके मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये छोटा सा एक लीव है, ये वाला, ये देखें, ये छोटा सा पत्ता है। इस पत्ते को आपने रहने देना है, ठीक है, इस पत्ते को छोड़ना है आपने और बाय द ब्रांच इसको इस तरीके से आपने पूरे को पकड़ना है। ये देखें, ये मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ। ये तो इसको आपने, ये जो इसकी ये निकले हुए हैं ये पत्ते, ये वाले पत्ते, इससे ऊपर रख के आपने इसको यूं, ये यहाँ तक निकला हुआ, तो आपने इसको इस तरीके से काट सकते हैं। लेकिन जो सही तरीका इसका बाय द ब्रांच का है वो ये है कि आप इसको इस तरीके से यूं करके काट लें। इसमें आपका पत्ता तो आ जाएगा, लेकिन आपके दोबारा जो इसकी रीग्रोथ है उसके चांसेस ख़त्म नहीं होंगे, कम हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अब हम आपको अपना तीसरा तरीका बताते हैं। ठीक है, कि तीसरा तरीका क्या है। अब तीसरा जो इसका तरीका है उसको हम कहते हैं बाय द प्लांट। बाय द प्लांट का मकसद ये है कि आप प्लांट को ही जो है वो उखाड़ लेते हैं जड़ के साथ, और ताकि आप अगर उसकी काश दोबारा ना लेना चाहें, तो जिस तरह अब ये प्लांट है, तो आप अगर चाहते हैं कि नहीं बस मैंने ये एक ही सिंगल हार्वेस्ट लेनी है, तो ये आप इसको जड़ से पकड़ के इस तरीके से
ये देखें, ये तो ये आपने जड़ से पकड़कर इस तरीके से आपने इसको निकाल लेना है। इसको हम कहेंगे बाय द प्लांट। इससे फिर प्लांट ख़त्म हो जाएगा और फिर आपका क्रेट या आपकी जगह खाली हो जाएगी और आप किसी दूसरी चीज़ को कास्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिकास्ट करना यानी कि उसको लेना चाह रहे हैं, बार बार इसकी हार्वेस्ट लेना चाह रहे हैं, तो उसका जो बेहतरीन 2 तरीके हैं वो यही हैं कि बाय द लीव्स, ठीक है, और बाय द ब्रांच। ये 2 ऐसे तरीके हैं जिनसे आप इसका हार्वेस्ट ले सकते हैं। इसका हार्वेस्ट आप 4 दफ़ा ले सकते हैं सीज़न के अंदर। ठीक हो गया। ये तो हो गया जी तीसरा तरीका। तो फ्रेंड्स, चौथा तरीका जो है वो फार्मिंग के अंदर यूज़ होता है, उसको हम हार्वेस्टर कटिंग कहते हैं। हार्वेस्टर कटिंग एक छोटा सा हार्वेस्ट होता है, वो ऊपर उसके चलता है और वो उसको आप देख सकते होंगे अगर आप नेट पे हार्वेस्टर कटिंग देखें, स्पिनच हार्वेस्टर कटिंग, तो आपको वो टूल मिल जाएगा। वो छोटा सा टूल बना होता है तकरीबन इतना सा, और अगर आपके पास जगह ज़्यादा है और आपने तकरीबन कोई 2 मरले 3 मरले में पालक लगाई हुई है, तो आपको टाइम बचाने के लिए उसको हम कहेंगे हार्वेस्टर कटिंग। तो वो हार्वेस्टर कटिंग जो होता है उसके वो ब्लेड से नरम से होते हैं, वो आप उसको चलाते हैं तो वो ऊपर से जो उसके पत्ते हैं वो सारे वो पत्ते उतार लेता है और नीचे उसको रहने देता है। उससे दोबारा ये होता है कि आपको उसकी दोबारा कटिंग मिल सकती है, दोबारा कास्ट मिल सकती है, एक नया हार्वेस्ट आप उससे ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पालक को हार्वेस्ट करने के तरीके बताए हैं। ये 4 तरीके हैं जिनसे हम पालक को हार्वेस्ट कर सकते हैं। 2 तरीके ऐसे हैं जिसको आप अपने घर में रूफटॉप गार्डन पे अप्लाई कर सकते हैं, और तीसरा जो तरीका है उसमें वो आप एक दफ़ा ही सिंगल हार्वेस्ट लेने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और चौथा जो है वो आपको फार्मिंग के लिए यूज़ होता है कि अगर आप अपनी फार्मिंग कर रहे हैं और आपका एरिया ज़्यादा है तो आप बाई हैंड इतना ज़्यादा उसको काट नहीं सकते हैं, तो उसको हार्वेस्टर मशीन से आप उसको काट लें। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कौन से 4 तरीके हैं पालक को कटाई करने के। अगर आपको अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन के बटन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इजाज़त दीजिए इमरान नासिर को माय गार्डन चैनल से। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं